आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में नमाज ईद उल फित्र के रूह परवर इज्तिमात। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद उल फित्र मंगल को मनाई जाएगी। रियासती वजीर केटीआर ने जिले रंगारेड्डी के कोत्तूर मंडल में लिक्विड डिटर्जेंट कंपनी का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वजीर सविता रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट श्रीवास रेड्डी और दीगर ने की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आलम इस्लाम के मुसलमानों को दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। कहा 11,000 कंट्रैक्ट मुलाजिमीन के लिए जारिया साल बेइंतहा खुशियों का साल साबित होगा। रियासती वजीर शिवास यादव की जेर क़ियादत हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम पर जायजा इजलास। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, अरकान असम्बली और दीगर ने की शिरकत। सरकारी मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों के लिए मुफ्त कोचिंग के अलावा तमाम सहूलतें फराहम करने का किया गया फैसला। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी। रामागुंडम में दर्जे हरारत 44.2 डिग्री दर्ज। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोविड टीकाकारी के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। कौमी टीकाकारी तकनीकी मुशीर ग्रुप के साबिक रुकन जैकब पोलिन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से की मुलाकात। सरहदों की सूरत हाल और अस्करी उमूर से मुताल्लिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किया तबादला ख्याल। और अब खबरें तफसील से। सऊदी अरब में नमाज ईद उल फित्र के रूह परवर इज्तिमात देखे गए। हरम मक्का और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद उल फित्र खुशी व खुजू के साथ अदा की गई। मक्का मुकर्रमा में नमाज अजीमुशान मस्जिद उल हराम में अदा की गई और इसकी इमामत अजीमुशान मस्जिद के इमाम शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद ने की। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में नमाज अदा की गई। नमाज ईद में मदीने के गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शिरकत की और शहजादा सऊद बिन खालिद अल फैसल मदीना रीजन के डिप्टी गवर्नर भी इस मौके पर मौजूद थे। नमाज की इमामत करने वाले इमाम ने मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हुए अल्लाह से दुआ की कि वो उनके रोजे, इबादत, सदकात और नेक अमाल कबूल करे। वाज़ेह है कि कोरोना के 22-3 साल बाद मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की रौनकें बहाल हुई हैं। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के अज़ीमुश्शान इज्तिमात हुए, जहां लाखों अफराद ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज समेत सऊदी क़ियादत और शाही खानदान के अफराद ने भी मस्जिद हराम में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात और खलीजी ममालिक में ईद उल फित्र आज रिवायती जोश जज्बे के साथ मनाई गई। पाकिस्तान की तरह भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद उल फित्र मंगल 3 मई को मनाई जाएगी। वहीं रियासत तेलंगाना में भी चांद नजर आएगा, जहां पर मंगल को ईद मनाई जाएगी। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने जिले रंगारेड्डी के हल्का असम्बली शादनगर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर केटीआर ने कोत्तूर मंडल के पंजरला के करीब वाक़े PNG में लिक्विड डिटर्जेंट कंपनी का इफ्तिताह किया। तकरीब में वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, रुकने पार्लियामान महबूब नगर M श्रीनिवास रेड्डी, मुकामी रुकने असम्बली अंजय यादव के अलावा दीगर मुकामी अवामी नुमाइंदे और दीगर मौजूद थे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आलम इस्लाम बिलखुसूस तेलंगाना के मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों के मुकाबले इस रमजान में किसी किस्म की रुकावटें हायल नहीं हुई और न ही शराइत लागू की गई। वजीर केटीआर ने कहा
वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जारिया साल अवाम ने बहुत ही पुरसुकून तरीके से रमजानुल मुबारक में अपनी इबादतें पूरी करते हुए अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा किया और कहा कि हैदराबाद में होटलों और दीगर कारोबारियों को पूरा रमजान रात भर कारोबार की इजाजत दी गई थी, जिसके अवज उनके कारोबार में काफी मुनाफा हुआ। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जारिया साल 80,000 से ज्यादा खानदानों बिलखुसूस बेरोजगार नौजवानों और 11,000 कंट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए जारिया साल बेइंतहा खुशियों का साल साबित होगा, क्योंकि मुल्क के नंबर 1 सेक्युलर वज़ीर आला KCR ने 90,000 से ज्यादा मखलूआ जायदादों को पुर करने के अहकाम जारी किए हैं, जिस पर अमलावरी का आगाज हो चुका है। तमाम भाइयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। माह रमज़ान 30 दिन बहुत अच्छी तरीके से गुजरा है और इस रमज़ान के महीने में खास तौर से हुकूमत की तरफ से तमाम होटलों और दुकानों को 24 घंटे खोलने रखने की इजाज़त दी गई थी, क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से हमारे लोगों का कारोबार नहीं चल रहा था। इसलिए हुकूमत ने फैसला लिया कि माह रमज़ान में ख़ास तौर से गर्मा का मौसम भी है, लोगों को रात में भी कारोबार करने की इजाज़त दी गई है और इस रमज़ान में बहुत अमान और पुरसुकून तरीके से रमज़ान का महीना गुजरा है। लोगों को इबादत का मौका मिला है और CM साहब की तरफ से काफ़ी डिस्ट्रिक्टों में रमज़ान की ईद का जो तोहफे दिए गए हैं और ख़ास तौर से लोगों को जो है हर तरीके से सहूलत पहुंचाई गई है। CM साहब ने ख़ास तौर से जो चालाना थे उसमें भी माह रमज़ान में 1 महीना पहले से मौका दिया था कि उन लोगों को 75% तक डिस्काउंट दिया गया, ताकि जो लोग पिछली मरतबा कोरोना के अंदर से बहुत से चालान पेंडिंग रखे थे वो अपने सवारियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। CM साहब ने वो देखते हुए 75% तक उसमें कमी की गई। उसके लिए मैं CM साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और काफ़ी लोगों ने उससे इस्तेफादा हासिल किया। माह रमज़ान एक मुतबरिक महीना इबादत करने का है और हमेशा CM साहब ने ख़ास तौर से लैंड ऑर्डर के बारे में हिदायत दी कि लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहना चाहिए। इस मरतबा लैंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा रहा, पुरअमन तरीके से माह रमज़ान गुजरा है और लोगों को कारोबार करने का मौका मिला। ख़ास तौर से होटलों वालों को भी 24 घंटे होटल खुले रखने की इजाज़त दी गई और रमज़ान बहुत खुशगवार माहौल में गुजरा। जो लोग इबादत किए उनको दिल के ओर से मुबारकबाद देता हूँ और रमज़ान का ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम पर अमलावरी से मुतालिक वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव की ज़ेर क़ियादत एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, अरकान असम्बली एम गोपीनाथ, डी नागेंदर, राजा सिंह, कालेरू वेंकटेशी, मोटा गोपाल, GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, कलेक्टर हैदराबाद अरकान कानून साज काउंसिल के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत सरकारी मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों के लिए मुफ्त कोचिंग फराहम करना और अन्नपूर्णा कैंटीन से खाना फराहम करके उनकी मदद करना और रात 10 बजे तक मुतालियाती मराकिज़ और लाइब्रेरियां खुले रखने का फैसला किया गया। गौरव मंत्रिवर्युलु पेद्दलु महमूद अली गारू, हैदराबाद मेयर गारू गद्वाल विजयलक्ष्मी गारू, गौरव शासन सभ्युलु शासन मंडली सभ्युलु, రెండోది కలెక్టర్ గారు, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులకు అందరికీ మన బస్తీ మన బడి అన్నటువంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది. అసలు ఇది భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా ఎవరు కూడా ఎడ్యుకేషన్ మీద పెద్ద ఫోకస్ ఉండదు. ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ రొటీన్గా వస్తుంటాయి పోతుంటాయి, కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు మాట్లాడతారు చదువు చాలా ప్రధానమైనటువంటిది, చదువుల తల్లి సరస్వతి అని రకరకాలుగా మాట్లాడినప్పటికీ ఈరోజు ప్రతి కుటుంబానికి ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి ఆలోచన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గురుకుల పాఠశాలలు వచ్చినాయి. KG to PG వరకు కూడా ఎడ్యుకేషన్ జరుగుతుంది. రెండోది ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా జరుగుతుంది. దగ్గర మైనారిటీ కావచ్చు, BC కావచ్చు, SC కావచ్చు, జనరల్ కావచ్చు, ఇప్పటికే గురుకుల పాఠశాలలు 1000 వరకు రన్ అవుతున్నాయి. ఫలితాలు కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఫలితాలు వస్తున్నాయి. అయితే ప్రభుత్వ పాఠశాలలల్లో మార్పులు చేర్పులు రావాలి. ఎప్పుడు ప్రతి దగ్గరికి వెళ్తే టాయిలెట్స్ బాగాలేవని చెప్పి, ఫర్నిచర్ బాగాలేదని చెప్పి,
లైటింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బాగాలేదని చెప్పి రకరకాల కంప్లైంట్స్ వస్తున్నటువంటి సందర్భాలు మనకు తెలుసు. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు 7,239 కోట్ల రూపాయలతోని మన మొన్ననే శాసనసభలో బడ్జెట్లో పెట్టడం జరిగింది. 35%, 35%, 30%. అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద 35%, సెకండ్ ఫేజ్ కింద 35%, థర్డ్ ఫేజ్ కింద మరి 30% కింద 100%. मशहूर गुलकार के फर्जंद शिवा स्वास्तिक जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से अलील है और एमजीएम अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस बात की इत्तला जब चीफ विप विनय भास्कर को मिली तो उन्होंने फौरी एमजीएम अस्पताल पहुंचकर उनकी अयादत की और उनसे मुलाकात करते हुए उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर चीफ विप विनय भास्कर ने वज़ीर सेहत हरीश राव से फोन पर बात करके बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी की यकीनी बनाने के इक़दाम की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि शिवा स्वास्तिक को मुकम्मल सेहत के साथ बहुत जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। राजेंद्र नगर सर्कल के तहत मैलार देवपल्ली डिवीजन के दुर्गानगर में वाक़ जामा मस्जिद कुतुब शाही में मस्जिद के बुजुर्गों की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। तकरीब में रुकन असम्बली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने दावत इफ्तार में मौजूद रोजेदारों को फल पेश करते हुए रोजा खुलवाया। तकरीब में साबिक कॉर्पोरेटर प्रेमदास गौड़, सदर डिवीजन प्रेम गौड़, यूथ सदर रघु यादव, सदर मस्जिद कमेटी मोहम्मद निसार, अताउल्ला, सनाउल्ला, खलीलुल्लाह बख्श, आसिफ और दीगर मौजूद थे। देवपल्ली में जो मुसलमान भाइयों रोज़ा का चल रहा है 30 दिन का, अभी तो 29 दिन होगा, 29 दिन हो रहा है, अभी 2 दिन बाकी है ईद के वास्ते। आज हमारे महिला देवपल्ली के कमेटी वालों को पूनम को अताउल्ला, सुनाउल्ला, निसार सब लोग जो हर साल भी मस्जिद का अब तक को मालूम है छोटा था इसको, मगर अच्छा है कमेटी वाले अच्छा इसको एक रोड पे अच्छा देके ये 30 दिन का जो रोज़ा खोल रहे हैं मुसलमान भाइयों, ये पकड़बंदी से एक भगवान की। मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ रामदास उठावले ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ग्रेटर हैदराबाद के सदर सलमान इरफान की राजगाह वाक़े राजेंद्र नगर अतापुर में अपने एजाज में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में उलमा मशाइकीन बशमूल हज़रत सैयद शाह मोहम्मद कादरी शकील साहब, सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत कंबल पोश सैयद जाहिद कादरी, सैयद अब्दुल मन्नान कादरी, सैयद बुरहान कादरी के अलावा रिपब्लिकन पार्टी कायदीन प्रेम शिव नागेश्वर गौड़, कन्वीनर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ब्रह्मानंद रेड्डी, गोरख सिंह जी, अब्दुल रहमान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद कादर, शेख शुजात, हुसैन शरीफ, अब्दुल्ला शरीफ, अदनान शरीफ, सैयद अली कादरी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि उनकी पार्टी फिरक़ेवाराना जज्बात को फरोग देने के हक में नहीं है। जिस तरह मुल्क भर में अजान के मसले पर तनाज़ा खड़ा किया गया, इस मौके पर उनका खैर मक़दम किया गया। मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ रामदास उठावले ने कहा कि माह रमजान के अख्ताम पर हमें अल्लाह से रुजू होते हुए अपनी मुश्किलात को आसान करने की अपील करने की जरूरत है। उन्होंने मुल्क में लाउड स्पीकर और अजान के मसले पर चल रहे तनाज़े पर भी अपने नजरिए का इजहार करते हुए कहा कि फिरक़ेवारियत से उठकर काम करना ही हकीकी मानों में मुल्क की खिदमत होगा। रामदास उठावले कांग्रेसी लीडर और सदर इंडो अरब फ्रेंडशिप फाउंडेशन जावेद पटेल के क़ियामगाह वाक़ रेड हिल्स पर उनसे खैर सगाली मुलाकात के बाद मीडिया से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर अतीक सिद्दीकी, मोहम्मद सलमान इरफान और दीगर मौजूद थे। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे मुस्लिम समाज के नेता जावेद पटेल जी
जिनका कई सालों से 9-10 सालों से मेरा बहुत ही गहरा संबंध है और वो अपने आवाम के लिए तो काम करते हैं। लेकिन भारत में जो भी जाति का हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ओबीसी हो, सबके लिए वो काम करते हैं। हैदराबाद में वो रहते हैं और आज रमजान का महीना भी शुरू है और आज मैं उनके घर पर उनको हार्दिक बधाई देने के लिए इधर आया हूँ। तो मेरा ये मकसद है कि जो अपने देश के साथ रखते हैं ईमान, जो भारत देश के साथ रखते हैं ईमान, उसे मैं समझता हूँ सच्चा मुसलमान। ये तो महीना चल रहा है रमजान, ये तो महीना चल रहा है रमजान, मेरा हमेशा रहेगा मुसलमानों की तरफ ध्यान। हम चाहते हैं कि भाई जो आवाम है, इस आवाम को अल्लाह ताला से अपील करके अपने जो मसाइल है उसको हल करने के लिए हम सभी लोगों को आगे बढ़ना है और हिंदू मुसलमानों में प्यार बांटना ये अपना पहला फर्ज है। आजाद भारत में यहाँ जो मुसलमान है, पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं और हमें इसका बहुत बड़ा अभिमान है कि मुसलमान यहाँ रहते हैं। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के कंधे को कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। आपस में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ये लाउड स्पीकर उतारो, ये भूंगा उतारो, ये करो, तो मतलब इसी तरह की बयानबाजी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी तरह की जो बयानबाजी है, ये बयानबाजी भारत के संविधान के खिलाफ है। मुसलमान का जो अजान होता है ये एक दो मिनट का होता है, उसमें लाउड स्पीकर की तकलीफ होती है। इसी तरह की कंप्लेंट अच्छी नहीं है। जब हिंदू समाज के अलग अलग त्योहार होते हैं, कभी मुसलमान की कंप्लेंट होती नहीं। हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती साजरी करते, 1-2 महीना हमारे महाराष्ट्र में बाबा साहब की जयंती होती है। रुकन असेंबली कंटोनमेंट सायना ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला के सियात दलित बंधु स्कीम के जरिए दलितों को माली इमदाद फराहम करके उनके हमदर्द बन गए हैं। उन्होंने कहा कि यह खुशाइन बात है कि वज़ीर आला के सियात दलितों की मदद कर रहे हैं। रुकन असेंबली सायना कंटोनमेंट हल्के में 100 दलितों को दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान बनाए जाने पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर आला के सियार की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। रुकन असेंबली सायना ने कहा कि वज़ीर आला के सियार की जानिब से दलितों की तरक्की के लिए मुल्क भर में शुरू की गई दलित बंधु स्कीम कामयाबी के साथ जारी है। उन्होंने दलित तबकात से स्कीम से भरपूर इस्तेफादा करते हुए तरक्की के मैदान में आगे आने का मशवरा दिया। పూర్వకాలం నుంచి మనం ఏం చేసినామంటే మేము చిన్నప్పటి నుంచి మేము చూస్తున్నాం. నేను కూడా ఇక్కడ కాలేజీ అన్నీ చేసుకుని ఇక్కడనే ఉన్న వ్యక్తిని. ఒక ఉస్మానియా హాస్పిటల్, గాంధీ హాస్పిటల్, తర్వాత మనకు నిమ్స్, తర్వాత జిజికానా, ఇలాంటివి ఉండే హాస్పిటల్. అది ఎట్లుండో అంతే ఉండే. అయితే ఈరోజు 4 హాస్పిటల్ తీసుకున్నారు ఆయన. టిమ్స్ అని, దాంట్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యం లభించాలి. కరోనా వచ్చిన టైంలో ఎంత బాధపడ్డారు జనం, బెడ్ దొరకలే. మేమే చూస్తాం ఎంతమంది అయినా రోజు ఫోన్లు చనిపోతున్నారని కేకలు వేసిండ్రు. అన్న ఆక్సిజన్ లేదు, అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్లో రిక్వెస్ట్ చేసి మేము మనుషులను పంపి ఇట్లా చేసిన టైంలో ఉంది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు 1000 పడకల గదులు చొప్పున ఒక్కొక్క 4 हैदराबाद शहर के बालनगर में पुलिस ने ममनुआ गांजे की गैर कानूनी मुंतकिली को नाकाम बनाते हुए भारी मकदार में गांजे को जब्त कर लिया। बताया जाता है कि एसओटी और बालनगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक सफारी कार जो जिले मेदक के रायकोट से मेडशल जा रही थी, कार की तलाशी लेते हुए कार के जरिए मुंतकिल किए जाने वाले 246 किलो गांजे को जब्त कर लिया। बताया गया कि मोगलिया और सिद्धू नामी अफराद ने अपने दोस्तों प्रदीप और चिंटी को गांजा देकर मेडशल रवाना किया था कि बालनगर में उसे जब्त कर लिया गया। पुलिस ने 27 साल प्रदीप और 27 साल चिंटी को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से गांजे के अलावा एक सफारी कार और 3 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान को रिमांड पर भेज दिया। అంటే గత సంవత్సర కాలం నుంచి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు, సైబరాబాద్ కమిషనర్ గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ఈ డ్రగ్స్ మీద, ముఖ్యంగా గాంజా,
గుట్కా వీటి మీద ప్రత్యేకమైన టీములు ఏర్పాటు చేసి చేయడం జరుగుతున్నది. దాంట్లో భాగంగా ఇప్పటి వరకు చాలా కేసులు నమోదు చేసి దాదాపుగా మా డివిజన్లో 30 మంది దాకా రిమాండ్ చేయడము జరిగింది. అందులో కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దాంట్లో గాంజా మీద వర్కౌట్ చేస్తున్న క్రమంలో ఇంతకుముందు అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాచారం, తర్వాత మేము ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి మనుషుల ద్వారా సమాచారం సేకరించి దీంట్లో నిన్న మధ్యాహ్నము మన బతుకమ్మ శోభనా కాలనీ బతుకమ్మ రోడ్డు దగ్గర మన ఎస్ఓటి బాల్నగర్ జేమ్స్ బాబు టీము మరియు వహీదుద్దీన్ బాల్నగర్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆయన టీము, తర్వాత కొంతమంది శంషాబాద్ झोंपड़ी में रखे चिराग से लगी आग के नतीजे में एक ज़ईफ शख्स जिंदा झुलसकर हलाक हो गया। यह वाकया तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के आशपराव पेट में पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। इस महलूक शख्स की शनाख्त 80 साल पिद्दा भिश्कम के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि 5 और 6 मई को बाज़ अजला में चंद मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बाज़ मकामात पर बारिश हुई। अज़म तरीन दर्ज हरारत 44.2 डिग्री सेल्सियस रामागुंडम में दर्ज किया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।